इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 2। क्वेश्चन कर रहा है कि हमें 8x इक्वल टू 2 पर क्या करना है, इस फंक्शन को कंटिन्यूस है या नहीं इसको चेक करना है। तो सबसे पहले प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, 8x इक्वल टू 2 सॉल्यूशन। तो ये होगा LHL, ये होता है लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx इक्वल टू हो गया लिमिट h टेंस टू 0, ये f 2 माइनस h हो गया, ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये फंक्शन है हमारा। अब फंक्शन 2 माइनस h, तो 2 से छोटे के लिए जो मेरा फंक्शन है वो एक्स क्यू माइनस 3 है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 3। यहाँ हम एक्स का वैल्यू पुट करते हैं, एक्स क्या है हमारा 2 माइनस एच है। अब यहाँ 0 पुट करेंगे तो 2 माइनस 0 क्यू माइनस 3 इक्वल हो गया हमारा 2 का पावर क्यू माइनस 3, यानी 8 माइनस 3 इक्वल टू आ गया हमारा 5। हम RHL निकालते हैं। RHL क्या होता है, ये होता है लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस फंक्शन x, ये आ गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0 f, यहाँ x होगा 2 प्लस h इक्वल टू आ गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0। अब देखना है 2 से बड़े के लिए, 2 से बड़े के लिए x ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है, तो 2 से बड़े के लिए क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है। अब x क्या है हमारा, x है 2 प्लस h। अब यहाँ इसका वैल्यू पुट करते हैं, यह आया हमारा 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 इक्वल टू आ गया हमारा 5। अब हम निकालते हैं इमेज, ये हो गया f2 का। तो फंक्शन 2 किसके इक्वल है, तो ये दिया हुआ x लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि इसका जो फंक्शन होगा हो जाएगा x, यानी कि x क्यू माइनस 3। अब यहाँ x क्या है हमारा 2 है, तो 2 का क्यू माइनस 3, 2 का क्यू होता है 8 माइनस 3 इक्वल टू हमारा 5 आ गया। तो ये जो LHL है वो इक्वल आ रहा है हमारे RHL के, और इक्वल आ रहा है हमारे फंक्शन ऑफ 2 का। Hence f is continuous at x equal to 2। fx equal to x power 10 minus 1 if x less than equal to 1 और एक्स स्क्वायर इफ एक्स ग्रेटर देन 1। हमको निकालना है x एट x इक्वल टू 1 पर ये जो फंक्शन है हमारा वो कंटिन्यूस है या नहीं। सबसे पहले हम निकालते हैं LHL। LHL क्या होता है, ये होता है लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, ये आ गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0, ये फंक्शन आ गया हमारा 1 माइनस h, ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0। फंक्शन 1 से छोटे के लिए, 1 से छोटे के लिए क्या है 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 है, तो क्या होगा इसका फंक्शन है x पावर 10 माइनस 1, तो x क्या है हमारा 1 माइनस h है। अब यहाँ 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस 0 पावर 10 माइनस 1, तो ये 1 माइनस 1 इक्वल टू आ गया हमारा 0। अब निकालते हैं RHL। RHL क्या होता है, ये होता है लिमिट h टेंस टू x टेंस टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ x इक्वल टू आ गया लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h। अब देखना है हमें ये जो लिमिट है h टेंस टू 0, 1 से बड़े के लिए जो फंक्शन है हमारा क्या है एक्स स्क्वायर, ये x और ये स्क्वायर, x क्या है हमारा 1 प्लस h है, और 1 प्लस h का क्या होगा, ये होगा 1 प्लस h का पावर 2 हो गया। अब यहाँ 0 पुट कर देंगे तो 1 प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 सॉरी
ये आ गया हमारा 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ जो हमारा सिंपल LHL है वो नॉट इक्वल टू आ रहा है RHL, हेंस F is discontinuous at x इक्वल टू 1 पे। is the function defined by fx equal to x plus h if x less than equal to 1, x minus 5 if x greater than 1। तो अ कंटिन्यूस फंक्शन क्वेश्चन कर रहा है कि एट x इक्वल टू 1 पर ये जो हमारा फंक्शन है क्या वो कॉन्टिन्यूस है। सबसे पहले हम निकालते हैं LHL। LHL होता है लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f x। ये होगा लिमिट h टेंस टू 0, ये आ गया हमारा a माइनस h यानी कि 1 माइनस h। ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0। अब 1 से छोटे के लिए आप देख रहे हैं फंक्शन 1 के छोटे के लिए क्या है x+5 है, तो ये x+5 1 माइनस एच। अब यहाँ x प्लस एच था, x के जगह क्या लिखेंगे हम 1 प्लस एच 1 माइनस एच। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 1 माइनस 0 प्लस 5 इक्वल टू हमारा 1 प्लस 5 इक्वल आ गया हमारा 6। अब देखना है, अब हम निकालेंगे RHL। RHL क्या होता है, ये होता है लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx। ये होता है लिमिट h टेंस टू 0, ये आ गया a प्लस एच यानी कि 1 प्लस एच। तो ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0। अब 1 से बड़े के लिए, 1 से बड़े के लिए क्या है हमारा x-5 है, x-5 में यानी कि ये हो गया हमारा x माइनस 5। x क्या है हमारा 1 प्लस एच है। अब आ गया 1 प्लस एच माइनस 5, तो यहाँ 1 h के जगह पर 0 पुट करेंगे तो 1 प्लस 0 माइनस 5 यानी 1 माइनस 5 इक्वल टू -4। ये आया हमारा LHL, ये है हमारा RHL। तो ये 6 है, ये -4 है, तो हमारा जो LHL है वो नॉट इक्वल टू आ रहा है RHL का, हेंस द फंक्शन इज discontinuous at x इक्वल टू 1। इसका RHL नहीं है तो हम लिख देंगे एट x इक्वल टू 10 के लिए भी हम इसको क्या नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। ये हो गया हमारा रफ समझने के लिए, ठीक है। हमारे पास सिर्फ 2 पॉइंट हुए, कौन कौन से पॉइंट हुए, एक हुए हमारे सिर्फ 1 एट x इक्वल टू 1 पर हम निकाल सकते हैं और एट x इक्वल टू 3 पर निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सोल्यूशन यहाँ से, एट x इक्वल टू 1। तो 1 के लिए क्या है, सबसे पहले हम लेते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। ये होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस ए है हमारा 1 माइनस fx। ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h हो गया हमारा। अब आ गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, ये f हो गया। अब 1 से छोटे के लिए फंक्शन देखना, 1 से छोटे के लिए हमारा फंक्शन क्या है 3 है। 3 क्या है कांस्टेंट, इसमें h है नहीं तो वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारा 3 आ गया। इस तरह से हम RHL निकालते हैं। RHL क्या होगा हमारा, RHL हो गया लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h। ये आ गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h है। 1 प्लस h के लिए देखना है फंक्शन, देखिए दिया हुआ है क्या, एक से बड़े के लिए फंक्शन क्या है हमारा 4 है, तो यहाँ क्या करेंगे 4 पुट करेंगे, तो ये आ गया हमारा 4 सिंपल। अब देखना है 4 आ गया, अब हम एफ
वन निकालते हैं, इमेज निकालते हैं। तो F1 वन किसके इक्वल है? तो वन है वो इक्वल है किसके? 3 के। पहली बात तो आप इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जो LHL है वो RHL दोनों क्या डिफरेंट है, इसलिए हम लिख देंगे LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है, तो हेंस F इज या F इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 4। x हम निकाल चुके हैं एट x इक्वल टू 1, अब निकालेंगे x इक्वल टू 3। एट x इक्वल टू 3 निकालते हैं LHL। LHL क्या होगा हमारा? ये होगा लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस एच। ए माइनस एच क्या होता है हमारा? ये हो गया 3 माइनस एच। यह आ गया लिमिट h टेंस टू 0। अब देखना है 3 से छोटे के लिए, तो 3 x लेस देन 3 है, तो ये 3 से छोटे के लिए क्या है हमारा? फंक्शन 4 है, तो ये आ गया 4। अब निकालते हैं हम RHL। RHL क्या होगा? ये होगा लिमिट h टेंस टू 0 f 3 प्लस h। अब 3 से बड़े के लिए फंक्शन देखना है, तो 3 से जो बड़ा फंक्शन है वो क्या है? 5 है हमारा, तो ये आ गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0 5 इक्वल टू आ गया हमारा 5। तो यहाँ भी देख रहे हैं जो LHL नॉट इक्वल टू RHL है, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL है, तो हेंस द फंक्शन इज क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, एफ एक्स इक्वल टू 2x इफ x लेस देन 0, 0 इफ 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, 4 इफ x ग्रेटर देन 1। अब हमको निकालना है, इसमें 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक 1 है, एक 0 है, एक 1 है, तो निकालते हैं एट x इक्वल टू 0 पर। तो LHL निकालते हैं। LHL का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस ए है हमारा 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू हमारा हो गया लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h। ये आ गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0। अब देखना f 0 माइनस h है। अब 0 से छोटे के लिए जो हमारा फंक्शन है, 0 से छोटे के लिए जो दिया हुआ है वो क्या है? 2x है। 2x क्या है हमारा? 0 माइनस h। h भी 0 है, तो ये पूरा आ गया हमारा 0। अब निकालते हैं हम RHL। RHL क्या होगा? ये होगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। ये आ जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0, ये आ गया 0 f 0 प्लस h इक्वल टू आ गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0। अब 0 से बड़े के लिए फंक्शन, 0 से जो बड़ा हमारा फंक्शन, देखिए 0 इज लेस देन इक्वल टू x, तो 0 से बड़े के लिए जो फंक्शन हो क्या हमारा? 0 है, तो आ गया 0 सिंपल। अब निकालते हैं f0। f0 क्या है हमारा? 0 किसके इक्वल है? 0 के x के, तो ये हो जाएगा हमारा ये हो गया हमारा 0। ठीक, तो यहाँ LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू आ गया हमारा f0, तीनों इक्वल है, तो लिख सकते हैं फन f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। अब निकालते हैं हम निकालेंगे x इक्वल टू 1 पर। x इक्वल टू 0 हम निकाल चुके हैं, अब x इक्वल टू 1 निकालेंगे, तो लिखते हैं एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 के लिए सबसे पहले हम LHL निकालते हैं। LHL क्या है हमारा? ये है लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। ये आ जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू
एच टेंस टू 0, ये एफ आ गया, ये 1 माइनस एच आ गया। ठीक, ये है लिमिट एच टेंस टू 0, 1 से छोटे के लिए देखना। अब 1 से छोटा जो हमारा फंक्शन वो 0 है, तो यहाँ 0 पुट करेंगे, इक्वल टू हमारा 0 आ गया। अब हम निकालते हैं आर एच एल। आर एच एल क्या है हमारा, ये है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस एफ एक्स, ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h होगा। ठीक, तो ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0। अब देखना है ये 1 से बड़े के लिए। अब 1 से बड़े के लिए जो फंक्शन है x ग्रेटर देन 1, क्या है हमारा 4x है, 1 प्लस एच है। अब हम देखना है यहाँ एच की जगह पर 0 पुट करेंगे, तो ये आ गया 4 इंटू 1 प्लस 0, 4 इंटू 1 इक्वल टू हो गया हमारा 4। तो 0 और 4 क्या है, ये हमारा एल एच एल है, ये हमारा आर एच एल है। तो एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, तो हैंस लिख देना है एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, एफ एक्स इक्वल टू -2 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू -1, 2x इफ -1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 1, 2 इफ एक्स ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन कर रहा है कि हमें ये फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करना है। हमारे पास 2 पॉइंट दिया हुआ, एक -1 है, एक 1 है। तो सबसे पहले हम लेते हैं एट एक्स इक्वल टू -1 पर, तो एल एच एल निकालते हैं, ये होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस ए है हमारा -1 और एफ एक्स, ये आ गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0 f -1 माइनस h इक्वल टू। अब -1 से छोटा, -1 माइनस एच मतलब क्या होता है, -1 से छोटा जो फंक्शन हमारा क्या है, वो है हमारा लिमिट h टेंस टू 0, ये है हमारा 2 -2। तो ये सीधे -2 आ गया, -2 आ गया, क्योंकि इसमें h नहीं है तो इसका वैल्यू पुट नहीं कर सकते। अब हम लेते हैं आर एच एल, ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू -1 प्लस एफ एक्स, ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0, ये आ गया हमारा फंक्शन -1 प्लस h। अब -1 से बड़ा हमारा, तो ये है हमारा -1 से जो बड़ा फंक्शन हो क्या हमारा 2x है, तो इक्वल टू आ गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0, ये 2x क्या है हमारा -1 प्लस h, 0 अगर पुट करते हैं तो 2 -1 प्लस 0 इक्वल टू आ गया हमारा -2। अब f -1 निकालते हैं, f -1 क्या होगा हमारा, जैसे कि एफ एक्स दिया हुआ है, f -1 किसके इक्वल, पहले हमको ये देखना है। तो x -1 जो हमारा इक्वल है किसके, -2 के, तो एफ एक्स किसके इक्वल है, -2 के इक्वल है। तो एफ -1 किसके इक्वल होगा, तो ये भी -2 के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर x नहीं है तो वैल्यू भी पुट नहीं कर सकते। तो आप देख रहे हैं जो हमारा एल एच एल है, आर एच एल है, और ये तीनों क्या है, इक्वल है, इमेज हमारा इक्वल है। देखेंगे एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू हमारा f -1। ठीक, अब हम निकालते हैं एट x इक्वल टू 1 पे। सबसे पहले हम निकालते हैं एल एच एल। एल एच एल क्या होता है हमारा, ये होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस ए, क्या है 1 माइनस एफ एक्स, तो ये आ गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0, ये आ गया फर्स्ट f 1 माइनस h। अब एक से छोटे के लिए फंक्शन चेक करना है, तो देखिए एक से छोटे के लिए जो फंक्शन होता है वो 2x है, और एक से बड़े के लिए फंक्शन क्या है, 2 है, और 1 के इक्वल एफ 1 का जो है वो भी 2x है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा f लिमिट h टेंस टू 0, एक से छोटे के लिए क्या था हमारा 2 इंटू एक्स, एक्स क्या हमारा 1 माइनस एच,
ये 0 अगर पुट करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 1 माइनस 0 इक्वल टू हमारा 2 आ गया। अब हम लेते हैं, यहाँ हो गया RHL। RHL क्या होगा, ये होगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0, ये f 1 प्लस h। तो एक से बड़े के लिए जो फंक्शन था वो क्या था, 1 से बड़े के लिए फंक्शन सिर्फ 2 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम सिर्फ 2 लिखेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ हो गया 2, तो इक्वल टू आ गया हमारा 2। अब हम लेते हैं क्या, f1, ये क्या है हमारा 2x है, 2x है ना। fx हमारा क्या है 2x, हमको निकालना है f1 का। तो fx 2x है, तो हमारा जो f1 होगा क्या करेंगे हम, यहाँ x के जगह पर 1 पुट करेंगे, तो ये भी आ गया हमारा 2। तो जो हमारा LHL है वो इक्वल है RHL के, और वो इक्वल है f1 के। तो हम लिख सकते हैं जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस हुआ एट x इक्वल टू आपके 3 पर x इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b so that the function f defined by fx equal to ax plus 1 if x less than equal to 3, bx plus 3 if x greater than 3 is a continuous at x equal to 3। क्वेश्चन कर रहा है कि पॉइंट 3 पर ये जो फंक्शन है हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस है, हमें a और b के बीच का रिलेशन निकालना है। तो अगर कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होता है तो उसके लिए क्या शर्त होते हैं, फंक्शन f is continuous if, जब LHL होता है वो LHL जो होता है वो इक्वल होना चाहिए RHL के, और वो इक्वल होना चाहिए हमारे f ऑफ पॉइंट। पॉइंट क्या है, f ऑफ a मतलब पॉइंट क्या है हमारा 3 पर। तो LHL क्या है, LHL क्या होता है जो पॉइंट से छोटा होता है। तो पॉइंट से छोटा वाला जो फंक्शन हो क्या है, वो हमारा ax प्लस 1 है, इक्वल टू RHL क्या है जो 1 से बड़ा हो, 3 से बड़ा हो। 3 से बड़ा क्या है bx प्लस 3, तो ये हो गया bx प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया हमारा fa यानी f3 मतलब जो 3 के इक्वल, वो क्या है फंक्शन हमारा, वो है ax प्लस 1। ये x है तो यहाँ ये fx का था, तो अगर हम यहाँ f3 का लेते हैं तो यहाँ क्या होगा, x के जगह पर 3 होगा। तो ax प्लस 1 इक्वल टू आ गया bx प्लस 3 इक्वल आ गया हमारा 3a प्लस 1। हमें निकालना है क्या, रिलेशन निकालना है। रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम इसका वैल्यू निकालते हैं x का। इसका अगर वैल्यू निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इसका इक्वेशन लेते हैं, ये हो जाएगा ax प्लस 1 इक्वल टू 3a प्लस 1। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं, और सेकेंड कंपेयरिंग करते हैं दोनों के बीच, तो ये हो जाएगा ax प्लस 1 इक्वल टू आ गया bx प्लस 3 के। इसको इक्वेशन सेकेंड लेते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है, फ्रॉम फर्स्ट क्या है हमारा, ये है ax प्लस 1 इक्वल टू है 3a प्लस 1। ये आ गया हमारा ax इक्वल टू 3a प्लस 1 माइनस 1, ये कट गया, तो ax इक्वल टू आ गया हमारा 3a, a कट गया तो x इक्वल टू आ गया हमारा 3। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हम इसका जो वैल्यू है इसको मान लेते हैं 3। तो लिखेंगे क्या, पुटिंग x इक्वल टू 3 इन द इक्वेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन क्या है, ये है ax प्लस 1 इक्वल टू आ गया bx प्लस 3। ए है x का वैल्यू कितना था हमारा 3 है, प्लस 1 है इक्वल टू आ गया b इंटू में 3 प्लस 3, और ये आ गया 3a प्लस 1 3b प्लस 3। ये आया हमारा 3a माइनस 3b। वेरिएबल को हम एक जगह सेपरेट करते हैं, फिर ये कांस्टेंट को अलग, तो 3 माइनस 1
तो इसमें अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो a माइनस बी इक्वल टू आ गया हमारा 2। तो a माइनस बी इक्वल टू आ गया 2/3। इसी को सिंपली अगर लिखें तो a इक्वल टू 2/3 प्लस b, दैट इज योर आंसर।